हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड हाफ ईयरली फॉर द ईयर। ठीक है, मतलब पूरी साल में आप जानते हैं कि 12 मंथ होते हैं बच्चों, है ना। बट जो ड्राइंग होगी बच्चों वो हाफ ईयरली होगी, यानी कि पूरे साल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 महीने में, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्राइंग्स का रूल हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उन कोचिंग क्लासेस को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला केस है वो है ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं कि अप्रैल से लेके सितंबर तक बच्चों ये हाफ ईयर बनता है। ठीक है, और अक्टूबर से लेके मार्च तक ये दूसरा हाफ ईयर हमारे पास बनता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, यानी कि अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल से करना हम शुरू करते हैं अगर ड्राइंग को, और 31 मार्च तक जो है वो कितने मंथ बनते हैं, 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम जो हमारे पास बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग को करने के बाद, तो अप्रैल से लेके मार्च तक वो है 12 महीने। ठीक है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जैसे लास्ट ड्राइंग जो है अक्टूबर में की होगी, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो है 6 महीने बनते हैं। ठीक है, तो 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 9 मंथ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कितना है इन द बिगिनिंग में, 9 मंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने 9/12 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो सपोज करिए आपने 5,000 रुपए जो है विड्रॉ किए हैं, है ना, ईच हाफ ईयर में। तो 2 हाफ ईयर मैंने आपको बताया, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब जो है आपकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई बच्चों, वो हो गई 10,000 की। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो 10,000 की टोटल ड्राइंग है, मान लेते हैं रेट है 5/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, है ना, एवरेज पीरियड, डिवाइडेड बाय 12, तो 375 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा हाफ ईयर हुआ अप्रैल से सितंबर का फर्स्ट हाफ ईयर, तो हमारा मिडल हो गया जुलाई। तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक जो है हमारे पास 9 महीने बनते हैं। ठीक है बच्चों, 9 महीने, ओके। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग जैसे हमने जनवरी में की, तो जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, है ना। ओके, तो +3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10,000 की ड्राइंग्स की है हमने टोटल, है ना। ओके, साल में 2 बार, मल्टीप्लाई बाय जो है रेट इसका। ठीक है, इसका एवरेज पीरियड आया है बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 125। ओके, अच्छा, उसके बाद ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो एंड का मतलब हो गया सितंबर एंड में जैसे हमने किया, तो उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है हमारे पास 6 महीने बनते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और जो लास्ट ड्राइंग हमने की होगी मार्च एंड में, जैसे तो हमारे पास कोई भी मंथ नहीं आएगा, इसलिए मार्च को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 0 मंथ आ जाएंगे। तो 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 मंथ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 मंथ आ गया बच्चों। ठीक है, ओके, तो इसका 3 मंथ आ रहा है हमारे पास, है ना, और इसका कितना था, 6 मंथ था, है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से मिडिल वाला फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि 10,000 की टोटल ड्राइंग हमने की, 5/100, है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ओ सॉरी 225, 250 आएगा बच्चों, सॉरी, है ना। आई थिंक मैंने जो है वो गलत कर दिया होगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 250 आया। ठीक है, ओके, और लास्ट वाले का जो है 3 है एवरेज पीरियड, है ना। तो जो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका 125 है बच्चों। ठीक है, इसका है 125 और इसका 250 है। ठीक है, ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। और इसका 375 रुपये था शायद, हाँ। तो इस तरीके से जो है आप एवरेज पीरियड निकालेंगे बच्चों, जो है एवरेज पीरियड आप निकालेंगे, और साथ में जो है टोटल ड्राइंग कितनी होनी चाहिए आपको पता है, तो साल में 2 बार ड्राइंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट विड्रॉ होगा। तो ये है हाफ ईयर ड्राइंग के रूल, है ना, हाफ ईयरली फॉर द ईयर, मतलब पूरा साल काउंट होगा बट हाफ हाफ ईयर में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब देखिए, इसके बाद जो है मैं आपके सामने एक समरी आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये समरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, समरी ऑफ एवरेज पीरियड, समरी ऑफ ये एवरेज पीरियड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। देखिए, आपके समरी दी गई है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ, ठीक है, ये 12 महीने के लिए है। ये मंथली ड्राइंग फॉर 9 मंथ, मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ, मंथली ड्राइंग्स फॉर 3 मंथ, हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर, है ना, हाफ ईयरली, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर, ठीक है, क्वार्टरली। तो देखिए बच्चों, अगर हम बिगिनिंग में जो है वो ड्राइंग करते हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर एक पीरियड में बिगिनिंग में, तो देखिए 12 मंथ्स में कितना आएगा, 6.5 मंथ, ठीक है। और आप देख सकते हैं 9 मंथ में जो है वो कितना एवरेज पीरियड आएगा बिगिनिंग में, 5 मंथ, 6 में कितना आएगा, 3.5 मंथ। और ड्राइंग्स मेड फॉर 3 मंथ्स के लिए जो है बिगिनिंग पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड 2, और हाफ ईयरली के लिए 9, और क्वार्टरली के लिए 7.5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये टेबल, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो इस वीडियो को प्लीज आप बार बार देखिए, ठीक है। दूसरा, जब ड्राइंग्स हो रही है इन द मिडल ऑफ ईच पीरियड, तो 12 मंथ्स के लिए 6, है ना, 9 मंथ के लिए जो है एवरेज पीरियड 4.5, 6 मंथ के लिए 3, और 3 मंथ के लिए एवरेज पीरियड 1.5, और यहाँ पे जो है हाफ ईयर के लिए 6, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली के लिए जो है 6 है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो हर एक पीरियड में जो है वो एंड में ड्राइंग होती है। तो 12 मंथ्स के लिए 5.5, फिर उसके बाद 9 मंथ के लिए 4, फिर 6 मंथ के लिए 2.5, फिर 3 के लिए जो है वो 1 मंथ, उसके बाद जो है हाफ ईयर के लिए 3, और यहाँ पे 4.5 मंथ जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो 12 मंथ्स वाला है बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं बिगिनिंग में अगर 6.5 है तो 0.5 से ये कम हो रहा है, फिर उसके बाद 6, और उसके बाद 5.5 एवरेज पीरियड है एंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 मंथ के लिए भी ऐसा ही है, पहले 5 है, फिर 4.5 है, फिर 4 है, यानी कि 0.5 से जो है एवरेज पीरियड डाउन हो रहा है, ठीक है। 6 मंथ के लिए भी ऐसा ही है, पहले 3.5 है, फिर 3 है, फिर 2.5 है एंड के लिए, ठीक है। 3 मंथ के लिए आप देख सकते हैं, पहले 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है, ठीक है। ये है 0.5 से कम हो रहे हैं, ओके, 12, 9, 6 और 3 महीने की ड्राइंग्स के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हाफ ईयरली जो है, शुरुआत में 9 है, फिर 6 है, फिर 3 है, यानी कि ये 3 मंथ से जो है डाउन हो रहा है। बिगिनिंग में 9 है, फिर मिडल में 6 है, फिर है 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले है 7.5, फिर है 6, और उसके बाद कितना है, 4.5 है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपके सामने एक समरी जैसा टेबल जैसा बना के दे दिया है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट्स, इन केस ऑफ ड्राइंग एवरेज पीरियड इज एप्लीकेबल ओनली इफ, देखिए, तो एवरेज पीरियड कब एप्लीकेबल होगा, अगर हमारे पास द अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, समान होंगे, ठीक है। जो विड्रॉल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे हर महीने की 5,000 की ड्राइंग्स हैं, या क्वार्टरली ड्राइंग्स 5,000 की है, मतलब सेम अमाउंट की, ठीक है। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब टाइम का जो गैप है बच्चों वो भी बराबर है। जैसे अप्रैल के बाद जो है वो, अप्रैल के बाद जो है ड्राइंग्स कब है, मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, ठीक है, ओके। इस तरीके से अगर आपका जो है वो विड्रॉल अमाउंट भी बराबर है और टाइम इंटरवल भी बराबर है, तो आपका एवरेज पीरियड जो है एप्लीकेबल होगा बच्चों, ठीक है। ओके, ये बहुत जरूरी नोट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर व्हेन डेट, अच्छा देखिए, व्हेन डेट और टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो सपोज करिए बच्चों क्या होता है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, अगर आपके पास जो है रेट गिवन है, जैसे कि 5% रेट लिखा है, ठीक है। अच्छा, विदाउट द पर एनम वर्ड, जैसे कि बच्चों आपको पता है यहाँ पे पर एनम वर्ड जो है क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। अगर वो नहीं दिया गया है पर एनम वर्ड, तो इंटरेस्ट जो है वो पूरी साल का चार्ज होगा, ठीक है, पूरी साल का जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरी साल का, ओके, जब डेट और टाइम ना दी हो और साथ में पर एनम वर्ड ना दिया हो। अच्छा देखिए, अगर रेट जो है आपके पास दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि 5% रेट दिया है, ठीक है, ओके जी। यहाँ पे देखिए पहले क्या था कि टाइम जो है आपके पास गिवन नहीं था, है ना, मतलब रेट तो आपके पास दिया होगा, जैसे 5%, 6%, 10%, बट अगर विदाउट पर एनम होगा वर्ड लिखा हुआ, पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा, विदाउट पर एनम ये नहीं लिखा होगा, है ना, तो पूरी साल का चार्ज होगा। अगर इन केस आपके पास जैसे रेट दिया है 5% और साथ में लिखा है पर एनम वर्ड भी, इस तरीके से पर एनम वर्ड लिखा है @5% पर एनम, इस तरीके से लिखा होगा, तो इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने के लिए चार्ज होगा, ठीक है। दैट इज फॉर एन एवरेज पीरियड बच्चों, है ना, ओके। मतलब आपके पास डेट टाइम गिवन नहीं है, बट पर एनम वर्ड की कंडीशन है, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है तो पूरी साल का चार्ज होगा, अगर पर एनम वर्ड दिया गया है तो क्या होगा,
6 महीने का चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड रूल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, मतलब डेट आपके पास दी गई है कब जो है वो ड्राइंग हो रही है, और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एन एग्रीड रेट पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में टाइम गिवन है, इस मंथ में ड्राइंग जो है निकाली गई है, तो आप जो है टाइम के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 रूल है ना, कि एवरेज पीरियड कब एप्लीकेबल होता है अगर डेट और टाइम ना गिवन हो, ठीक है। अगर डेट टाइम गिवन हो तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, ड्राइंग्स के रूल जो है हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, है ना। थैंक यू सो मच।